तो चलिए आते हैं हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री का नंबर 8 में। 8 का क्वेश्चन बोल गया है, क्या बोला है, if 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a और नॉट। होगा या नहीं होगा, नीचे सारे प्रूफ होगा या नहीं होगा। पहली बात तो इसका वैल्यू निकालिए आप, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो उसको वैल्यू निकाल के आपको इस डायग्राम में उतारना है, फिर आगे बढ़ जाना है। जैसे कि 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स cot a इज इक्वल टू 4/3 होता है। अब cot याद कीजिए 10 का रेसिप्रोकल है, a b c, 10 का रेसिप्रोकल cot है, तो sin का रेसिप्रोकल cosec है, cos का रेसिप्रोकल sec है और 10 का रेसिप्रोकल cot है, याद होगा आपको। तो cot मतलब हो गया, 10 मतलब हो गया आपका AB बाई BC, तो cot हो जाएगा BC बाई AB। तो इसको हम BC बाई AB करते हैं, लेकिन गलत मत, उल्टा मत कीजिए। यहाँ पे cot 10 का मतलब होता है हाइट बाई बेस, यानी कि cot होगा बेस बाई हाइट। हम थोड़ा लिख के समझाते हैं इसको, बेस बाई हाइट हो जाएगा। बेस बाई हाइट अगर होता है तो ये ए है, एंगल ए दिया हुआ है, मतलब हाइट है इसका, ये हाइट हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोता है, ये है। तो चलिए बेस बाई हाइट मतलब ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू 4/3 अगर होता है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 4K, लेट के को कांस्टेंट मान लेते हैं, और बी सी इज इक्वल टू 3K, दोनों निकल गया। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम मुझे क्या निकालना है अभी, AC हाइपोटेन्यूस निकालना है। हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान बैठा है 4K और BC का मान बैठा है 3K, 9K स्क्वायर, सॉरी 16K स्क्वायर, 9K स्क्वायर, 25K स्क्वायर, दैट मीन्स 5K। यहां से 5K निकल गया, मतलब अब वहां पे अगर हम बैठाते हैं तो AB इज इक्वल टू 4K होता है, AB इज इक्वल टू ये है आपका 4K, BC इज इक्वल टू 3K, BC इज इक्वल टू 3K हो गया। और ये देखिए यहाँ पे AC 5K निकल गया, AC ये निकल गया 5K। अब 50% काम तो खत्म हो गया, अब वैल्यू निकालना है, इसका काम तमाम। अब इधर आइए, एलएचएस आरएच को प्रूव करना है, होता है या नहीं होता है। इसमें से प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, tan A, cos A और sin A, एक ही बार में तीनों को निकाल देते हैं पहले, फिर डायरेक्टली पुश करते हैं यहाँ पर। चलिए tan A कितना है निकालिए। tan का फॉर्मूला हो जाता है हाइट बाई बेस, 10 का फॉर्मूला आता है हाइट बाई बेस, यानी कि यहां पे BC बाई AC होगा, BC बाई AC। चलिए BC हो गया आपका 3K, हाइट हो गया आपका, सॉरी BC बाई AB, गलत मत लिखिए और उल्टा मत देखिए, 4K, ये के गयो मतलब 3/4 अब ये निकल गया। अब कॉस है, अगर गलत हो रहा है तो बोलिएगा कॉस है। थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, चाय सेहत के लिए अच्छा है, चाय पीना शुरू कीजिएगा, दिमाग खुल जाएगा, दिमाग का बत्ती जलेगा। कॉस है, कॉस मतलब कॉस ही है। ये हो गया साइन, कॉस मतलब हो गया आपका बेस बाई हाइपो, तो बेस बाय हाइपो हो जाएगा इसका, ये बी ये हाइपो, सॉरी AB बाई AC,
दिमाग लगा के कीजिएगा। अब ए बी हो गया आपका 4K और ए सी हो गया आपका 5K। आपका हिसाब है, मेरा क्या है। चलिए कॉस है और साइन निकालिए। साइन साइन मतलब हो जाता है कि हाइट बाय हाइपो, यानी कि BC, यहाँ पे BC बाय AC। BC हो जाएगा 3K और AC हो जाएगा 5K। ये हो गया साइन ए। अब तीनों तो निकल गया, ये सब गुजर गया। अब LHS में आते हैं। LHS में अगर आप आते हैं, क्या आपको मिलता है? ढेर सारा टॉफी मिलेगा। ये देखिए 1 + 10², 1 - 10², 1 + 10²। गलत सुना होगा कुछ। अब इसको वैल्यू बैठाइए यहाँ पे 1 - 10, 10 है, 10 है किधर है? 3/4 है। 3/4 को बैठाइए, आराम से निकल जाइए। अब इज इक्वल टू, इसको तोड़ देते हैं, 1 - 9/16 हो जाएगा। ये 1 + 9/16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पानी कर दीजिए पूरा। ये 16 हो जाएगा LCM। 16 × 1 16 + 9, और इधर LCM 16 हो जाएगा। 16 × 1 16 + 9, 16 × 25/16, और इधर हो गया 25/16। सॉरी, ये माइनस है, माइनस है, दिखाई नहीं दे रहा आपको? प्लस लिख रहा, ये माइनस है बुड़बक। 16 में 9 चला गया, कितना रह गया? का रहा 7 रह गया। अब 7/16 इधर पलट गया 16/25। ये 16 उड़ गया, 7/25 इसको निकल गया। चलिए 95% काम तमाम हो गया। चाय को भी कंप्लीट कर दिया हम। अब लास्ट RHS में आते हैं। इतना शायद ठीक है आपका। अब हल्का सा RHS में आ जाइए। RHS इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है cos² A - sin² A। cos² का मतलब हो गया आपका 4/5 माइनस sin² का मतलब हो गया 3/5। इसको तोड़ देते हैं, 16 - 5 9 25। अब इसको LCM में लाते हैं। 7/25 हो गया। तो इससे आपको क्या लग रहा है? LHS भी 7/25, RHS भी 7/25 हो गया। मतलब ये दोनों इक्वल है। बस तो यहाँ पे क्या लिखना है? सिंस बोथ आर इक्वल, LHS और RHS प्रूफ हो गया, यानी कि और नॉट, यानी ये इक्वल है। चलिए हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर में क्या दिया गया है? इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A = 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 and 2। पहला तो साइन कॉस, कॉस साइन, ये सब देते रहेगा, उसका कोई दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं ABC, और ABC ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ABC। इसका राइट एंगल बोल दिया गया है कि B है, B राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। अब इफ ये दिया हुआ है तो पहला बात, ABC इज ए right triangle, so according to the question, angle B is 90 degree। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया है उसको पहले लिखिए आप, tan A is equal to 1/√3
√3, tan A इजिकल टू 1/√3 है अकॉर्डिंग टू ए एंगल। ये तो पता है आपको, tan मतलब हो गया आपका, अगर ए एंगल बोला जाए सब ए एंगल ये और कुछ सी है, ए हो गया। अब tan मतलब हाइट बाई बेस, ए का हाइट क्या होगा BC, BC बाई हाइट हो जाएगा आपका AB 1/√3। तो यहां से हम लोग BC निकाल लेते हैं, BC इजिकल टू 1 के मतलब के, और AB इजिकल टू √3 into K। K क्या है, where K is पॉजिटिव रियल नंबर, K is पॉजिटिव रियल नंबर, देन BC इजिकल टू K एंड AB इजिकल टू √3 K। अब हम लोग AC का वैल्यू निकाल लेते हैं बाय द Pythagoras थ्योरम। AC इजिकल टू √/, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तोड़िए AB √3 के, BC हो जाएगा आपका K स्क्वायर, थ्री रूट स्क्वायर को कट जाएगा मतलब 3 रहेगा, और K स्क्वायर प्लस इधर है K स्क्वायर, यानी कि 4K स्क्वायर, 4 हो गया 2, K स्क्वायर हो गया K। अब BC K यहां पे लिख लेते हैं, इजी होता है सॉल्व करने में। BC K हो गया, BC ये हो गया K, AB हो गया √3 K, AB है √3 into K, और AC हो गया 2K, AC हो गया 2K। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं। इतना करने के बाद अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकालने बोला है, sin A cos C sin C cos A, चारों का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो दीवार गिरा दें यहां पे। चलिए पहले sin A का वैल्यू, sin A का वैल्यू निकालते हैं पहले। sin A, sin मतलब हो गया आपका हाइट एंड हाइट बाई हाइपोटेनियस। अब A का हाइट हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस तो AC है, ये है पापा का, फिक्स्ड है, कोई नहीं ले सकता है। BC हो गया आपका K, AC हो गया 2K। ध्यान दीजिएगा इसे में, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, मेरा तो गड़बड़ा ही जाता है। साइन हो गया, अब cos C को निकालिए, सॉरी cos C जी, cos C को निकाल लेते हैं। cos C को अगर निकालते हैं तो cos हो गया आपका ये साइन cos मतलब हो गया बेस बाई हाइपो। यहाँ का C का बेस कौन सा है, C का बेस यही है। नहीं तो एक काम कर सकते हैं आप, थोड़ा इजी रहेगा कि जितना भी A है वो सबका वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, वो इजी रहेगा। जब A मान रहे हैं तो ये हो जाएगा उसका हाइट और ये हो जाएगा इसका बेस, ठीक है ना। तो साइन A हो गया, अब cos A को निकाल लेते हैं एक साथ। cos A, cos का हो जाएगा आपका बेस बाई बेस बाई हाइपो, यानी कि AB बाई हाइपो AC। सीधा इजी करने के लिए कुछ दिमाग खुद का भी यूज करना चाहिए। तो cos A हो गया आपका बेस बाई हाइपो, बेस हो गया AB, हाइपो हो गया AC। मान बैठा देते हैं इसमें √3 के, और AC हो गया 2K, K गया √3/2 हुआ। अब A sin A हो गया, ये cos A हो गया, cos A हो गया है, sin A हो गया है, ठीक है। अब दोनों C का निकालते हैं। नाउ cos C का निकाल देते हैं। cos C
जब सी का एंगल आप मान रहे हैं तो ये फिर इसको डिलीट कर देते हैं। सी हो गया, अगर सी एंगल से देखा जाए तो ये हो गया आपका हाइट और ये हो गया आपका बेस। तो चलिए आप कॉस मतलब हो गया BC बाई AC। अब BC हो जाएगा K, AC हो जाएगा 2K, के गयो 1/2। कॉस सी भी हो गया और साइन सी निकालना है अभी। साइन सी मतलब हो गया सी है यानी कि AB बाई AC। AB हो गया √3K और AC हो गया 2K, के गया यानी कि √3/2। शायद हम लोगों को पूरा वैल्यू निकल गया सबका। अब 1 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन ये है, चलिए साइन ए कॉस ए इंटू साइन सी। वैल्यू बैठाते हैं इसमें, साइन ए 1/2, कॉस सी 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2। कितना होता है देखते हैं, 1/4 √3 इंटू √3, ये पूरा 3 और 4, एलसीएम करते हैं। वन, देखिए 1 निकल गया। शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं बचा होगा। अब और 2 नंबर का आंसर हम लोग निकालते हैं। देखिए इसको हम चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम इस तरफ को थोड़ा पूछ लेते हैं 2 नंबर के वैल्यू के लिए। अब नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए वैल्यू बैठे है, कॉस ए मतलब हो गया √3/2, कॉस सी हो गया 1/2 माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। साथ सही बैठा है। बस चाहे तो काट के 0 कर सकते हैं, नहीं तो घुमा फिरा के इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, फिर ये निकल जाएगा। कंप्लीट हो गया, 0 आ गया इसका वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। एकदम पानी है पूरा क्वेश्चन। ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट क्यू है और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर की PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P, टेन P एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग आते हैं। पहले थोड़ा सा हल्का सा एक डायग्राम खींच लेते हैं, एकदम मेरा जैसा सीधा खींचिएगा। और Q राइट एंगल है, PQR Q राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है। क्या समझे? चलिए अब अगर ये 90 डिग्री होता है तो कुछ वैल्यू दिया हुआ है। पहले PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं PQ ये है 5 सेंटीमीटर, तो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC नहीं है, उनका भाई है PQR। PQ
पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक काम करते हैं, ये तो 5 दिया हुआ है और ये देखिए यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, तो लेट का बाद में आता है। अच्छा, ये पी आर प्लस क्यू आर दिया गया है 25 सेंटीमीटर, थोड़ा लिख लेना चाहिए पहले। तो पी आर प्लस पी आर ये है और क्यू आर ये है, ये दोनों मिला के 25 होता है। तो एक काम करते हैं, हम इसको x मान लेते हैं थोड़ा। तो लेट क्यू आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। किसी को तो x पकड़ना ही है, नहीं तो दूसरे को कैसे आप फाइंड आउट कीजिएगा। तो अगर क्यू आर x है, मतलब पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 अगर होता है, तो पी आर प्लस क्यू आर के जगह में x बैठा दीजिए, तो पी आर कितना निकल जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। यानी कि ये अगर 5 है तो पी आर अगर x है तो क्यू आर, तो पी आर हो जाएगा 25 माइनस x, ये हो जाएगा 25 माइनस x। अब अगर तीनों भुजाएं को आप कुछ वैल्यू आपको मिल गया है, तब पाइथागोरस का थ्योरम में आ जाइए। नाउ इन पाइथागोरस थ्योरम we get फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, साथ में कीजिएगा। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, वैल्यू बैठेंगे पी आर, दैट मीन्स पी आर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर और क्यू आर एक्स। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25 इंटू 25 625। टेबल याद रखना है, पहाड़ा जिसको आप लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं। मुझे तो हजारों का पहाड़ा याद है, लाखों का हम बोल सकते हैं। 10,000 इंटू 1 10,000 होता है। चलिए अब इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए -50x प्लस एक्स स्क्वायर, उधर इसको लुढ़का के लाते हैं और इधर ये 625 उधर चला जाएगा, ये प्लस माइनस गियो, ये -50x निकल गया और उधर -600 निकल रहा है। अब x का वैल्यू निकालते हैं, इसमें माइनस माइनस कर गया, x का वैल्यू निकल रहा है 600 डिवाइडेड बाई 50, 5 इंटू 12 होता है 60, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 12 सेंटीमीटर। x 12 सेंटीमीटर निकल गया। अगर x 12 सेंटीमीटर निकल गया तो और निकलने में बाकी क्या है, अब देखिए x अगर 12 सेंटीमीटर निकल रहा है तो यानी कि क्यू आर हो गया x मतलब 12 सेंटीमीटर, क्यू आर हो गया x मतलब 12 सेंटीमीटर। और इससे और एक चीज का पता चल जाएगा आपका, ये पी आर होता है 25 माइनस एक्स, इट मीन्स 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये सब का वैल्यू हमें पता अभी चल गया है। तो एक्स यहां पे हम थोड़ा लिख लेते हैं इसको, क्यू आर हो गया 12, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर था और पी आर निकल गया है 13, पी आर निकल गया है 13 सेंटीमीटर। तीनों का वैल्यू आपका पता चल गया। अब चलिए मूल क्वेश्चन में आते हैं, क्या क्या निकालने बोल रहा है।
अब क्वेश्चन में आते हैं। ये तो पानी हो गया, पूरा भीग जाएगा। अब साइन पी पे आते हैं। साइन पी, पी तीनों को पी क्यों बोला है, मतलब पी हो गया तो ये हो गया आपका हाइट, तो ये हो जाएगा बेस, और ये हो गया हिप्पोपोटेमस। तो साइन पी, साइन बेस बाय हाइपो, सॉरी हाइट बाय हाइपो, यानी कि क्यू आर बाई पी आर। गलत होगा तो सुधार लीजिएगा। क्यू आर हो गया आपका 12, पी आर हो गया 13। अब बस काम तमाम इसका। कॉस पी का निकाल रहे बोल रहा है। कॉस मतलब बेस बाई हाइपो, बेस हो गया इसका पी क्यू और हाइपो हो गया इसका पी आर, यानी कि 5/13 और 10 पी 10 मतलब हाइट बाय बेस, यानी कि क्यू आर बाई पी क्यू, यानी कि 12/5। बस तीनों का वैल्यू यही निकालने के लिए बोला था, ये निकल गया, मतलब सब गुजर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नंबर 11 पे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई करने बोला है इसको। तो पहला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। वैल्यू ऑफ 10a ऑलवेज लेस देन 1, सही है या गलत है? सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है? तो चलिए पहले एक डायग्राम हो जाए हल्का सा। मान लीजिए पी क्यू आर, क्यू को हम 90 डिग्री मान रहे हैं इसमें। तो 10a ऑलवेज लेस देन 1 बोल रहा है। अच्छा ए बोल दिया गया है, मतलब मान लीजिए कि हम ए बी और सी ये लिए हैं। अब 10a ऑलवेज लेस देन 1 बोला जा रहा है। लेस देन 1 सही है या गलत है? तो ये हाइपोटेनियस है, हम लोगों को पता है। हम लोग मान लेते हैं, लेट इन राइट ट्रायंगल ABC, in right triangle ABC, AB is equal to 3, BC is equal to 4. Suppose AB is equal to 3 unit, BC is equal to 4 यूनिट। तो हाइपोटेनियस जरूरी है कि इससे ज़्यादा हो, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी ऐसे। अब अगर 10 का वैल्यू निकालना है बोले आपको कि 10a का वैल्यू अगर निकालने बोला जाए तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 का फॉर्मूला होता है हाइट बाय बेस। हाइट बाय बेस हो जाएगा इसका। अब हाइट बाय बेस का अगर नामकरण बैठा है, हाइट क्या होगा? ए अगर माना जाए तो BC बाय AB, BC बाय AB हो गया हाइट बाय बेस, यानी कि 4/3। अगर 4/3 होता है तो 4/3 ऊपर में बड़ा है, अगर यह बड़ा है मतलब ये 1 से ज्यादा है। 4/3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर इसको आप डिवाइड करते हैं कुछ तो बैठेगा, 1 से बढ़ रहा है तो ये 1 से बड़ा है। तो ऑलवेज लेस देन 1 जो बोला गया है वो गलत है। ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकता है, ये कभी कभी ग्रेटर भी हो सकता है। अगर इसको आप घुमा दें तो लेस देन होगा, लेकिन ऑलवेज ये लैंग्वेज गलत है, मतलब ये हो गया फॉल्स। चलिए हम लोग नंबर 2 में जो क्वेश्चन है, सेक A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो
इसको भी थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं, सही है या गलत है। मान लीजिए कि ए बी सी ये ट्रायंगल है, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी कि साइन कॉस, कॉस हो जाएगा आपका बेस बाई हाइपो, तो सेक हो जाएगा हाइपो बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस हो जाएगा 12/5। तो हाइपोटेनियस ऑलवेज बेस से बड़ा होता है, ये मुझे पता है, हाइपोटेनियस ऑलवेज बेस से बड़ा होता है, यानी कि ये सही है। ये 12/5 मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़ा है। 12 को 5 से डिवाइड कीजिए, एक से बड़ा आएगा, यानी कि जो वैल्यू लिखा है ये सही है, ट्रू है। और एक आप काम कर सकते हैं कि अगर ऐसे देखा जाए तो हाइपोटेनियस ये हो गया 12 और ये बेस हो गया 5। अब अगर BC को निकालते हैं आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस 25, $119 रूट ओवर 119 ये बेस मिल रहा है आपका, BC मिल रहा है, BC 119। आते हैं 3 नंबर पे, cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A। नहीं, ये गलत है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि cos A is the abbreviation of cosine A, ना कि कोसेंट ऑफ एंगल ए होगा, ये कोसाइन ए का एब्रिविएशन है cos A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉट एंड ए। नहीं, ये फॉल्स है, गलत है, क्योंकि कॉट और ए को अगर आप अलग करें तो उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, नहीं होगा। तो कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। Cot A is not the product of cot A or cot. It is the cotangent. It is the cotangent of angle A और कुछ नहीं। So ये false है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। Cotangent 5 नंबर में। चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, सही है या गलत है? नहीं, पहले भविष्यवाणी करते हैं कि फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखिए कि अगर एक ABC, इसको थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा 4/3 दिया गया है। साइन थीटा मतलब होता है आपका हाइट बाय हाइपोटेनियस, हाइट बाय हाइपोटेनियस 4/3। लेकिन ये हमें पता है कि हाइपोटेनियस सबसे लंबा साइड होता है। इन राइट ट्रायंगल
हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये हमें पता है, यानी कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होगा। लेकिन यहां पे देखिए हाइट बाय हाइपोटेनियस 4/3 है, यहां पे हाइपोटेनियस से हाइट बड़ा है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। ये हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन हाइट होगा, यानी कि ये गलत है, ये गलत है। इसको होना चाहिए एक से छोटा, लेकिन ये हो रहा है एक से बड़ा। इट इज ग्रेटर देन 1, बट एक्चुअली ये लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनियस इसमें छोटा दिख रहा है। नीचे 3 हाइट 4 है।